पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कब आया और इसका इतिहास जानने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस कैसे आया और कहाँ से आया। इस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने अलग अलग रिसर्च की है और इन रिसर्च के आधार पर ही बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। इनमें से कुछ रिसर्च ऐसा बताती हैं कि ये वायरस मानव प्रजाति में बंदरों से आया, चिंपैंजी से आया, लेकिन कुछ लोग बुद्धिमान लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये वायरस बंदरों से, चिंपैंजी से नहीं बल्कि अलग अलग परमाणु विस्फोट करने से ये पैदा हुआ और मानव प्रजाति में ये प्रवेश कर गया। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस कैसे आया और कहां से आया होगा। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाली, ये यूँ भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 2020 के अंत तक यानी 2021 की शुरुआत में 3 करोड़ 80 लाख लोग HIV से ग्रसित हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी आबादी यानी 75% लोग तो अफ्रीका में ही रहते हैं और भारत में रहते हैं लगभग 21 लाख लोग, यानी HIV एपिडेमिक की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश। इसलिए हम सब के मन में यह स्वाभाविक इच्छा होती ही है कि ये वायरस कब आया, कहाँ से आया और कैसे आया। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। मानव से अलग एड्स जैसी बीमारी जानवर की प्रजाति में भी देखने को मिलती है और ये जानवर है चिंपैंजी और बिल्लियाँ। यानी मानव में जैसे एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, वैसे ही चिंपैंजी में भी सेड्स होता है। सेड्स यानी SIDS, सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और बिल्लियों में होता है फेड्स, FIDS यानी कि फिलाइन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी तरह मानव में जो HIV होता है वही चिंपैंजी में SIV और बिल्लियों में FIV होता है। यानी इंसानों में जो वायरस HIV कहलाता है वो चिंपैंजी में SIV और बिल्लियों में FIV कहलाता है। HIV को उसकी संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, HIV-1 और HIV-2। इन दोनों में से HIV-2 जेनेटिकली SIV के ज़्यादा नज़दीक है। SIV यानी सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV-2 की संरचना चिंपैंजी के वायरस SIV से मिलती जुलती है। ये वायरस चिंपैंजी से मानव में कैसे आया, ये एक बड़ी बहस का विषय है। HIV मानव प्रजाति में कैसे आया, इसको बताने के लिए कई थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ऐसा कहती है कि अफ्रीका में कुछ ट्राइब्स ऐसा विश्वास करती थी कि चिंपैंजी का खून यौन शक्ति को बढ़ाता है और इसलिए वे खून को अपने शरीर में इंजेक्ट किया करते थे। उनकी इसी गलत विश्वास के चलते किसी ऐसे चिंपैंजी का खून जिसके अंदर SIV यानी सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस था मानव प्रजाति में आया होगा और इस SIV ने मानव में आते ही HIV का रूप धारण कर लिया। दूसरी थ्योरी, कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी भी परिकल्पना है कि चिंपैंजी से ये वायरस मानव जाति में आने का जरिया पोलियो वैक्सीन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुराने समय में एक प्रकार की पोलियो वैक्सीन बनाने में बंदर के किडनी सेल का इस्तेमाल होता था। उसी प्रक्रिया के दौरान यह वायरस बंदर के शरीर से मानव के शरीर में पहुंच गया। हालांकि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि HIV इन्फेक्शन पोलियो वैक्सीन के जरिए ही आया। ऐसा इसलिए अगर इस परिकल्पना को सच मान भी लिया जाए तो पोलियो वैक्सीन लिए हुए ऐसे बच्चों का समूह सामने आता
जिनको HIV इन्फेक्शन भी हुआ हो। और यही नहीं, 1980 में तो बच्चों में HIV इन्फेक्शन बहुत ही कम था। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का समूह इस परिकल्पना को मानता है, इसलिए यह भी एक थ्योरी है। तीसरी थ्योरी, कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि HIV मानव निर्मित है और कोल्ड वॉर के दौरान इसका इजाद किया गया और फिर हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। जैसा कि कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है कि यह चाइना की वुहान लैब में तैयार हुआ और दूसरे देशों में भेज दिया गया ताकि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जा सके। चौथी थ्योरी, कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि HIV के पीछे बार बार परमाणु विस्फोट का करना है। बार बार परमाणु विस्फोट करने से वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप HIV के रूप में एक नया वायरस हमारे सामने आया और मानव प्रजाति में उसको प्रवेश मिला। पांचवी थ्योरी के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का एक ऐसा समूह है जो ऐसा मानता है कि HIV जैसा खतरनाक वायरस जिसको ख़त्म ही ना किया जा सके, ऐसा वायरस बैक्टीरिया और वायरस का जेनेटिक इंटरेक्शन है। यानी ये वायरस बैक्टीरिया और वायरस के आनुवंशिक संपर्क के बाद सामने आया। जेनेटिक इंटरेक्शन, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे पशुओं में एक प्रजाति है खच्चर। कुछ लोगों ने शायद सुना भी होगा और शायद कुछ लोगों ने खच्चर को देखा भी होगा। खच्चर वह घोड़े और गधे का जेनेटिक इंटरेक्शन है, यानी घोड़े और गधे के आनुवंशिक संपर्क के बाद खच्चर जैसी प्रजाति हमारे सामने आई। ठीक वैसे ही HIV जैसा खतरनाक वायरस जो कि बैक्टीरिया और पहले से मौजूद वायरस का जेनेटिक इंटरेक्शन है, वह हम सबके सामने आया। आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि ये वायरस कैसे आया और इसलिए उन अलग अलग थ्योरीज को भी देखा। HIV का इतिहास जानने की ज़रूरत है, इसको जानना भी चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है इस वायरस को जानकर उसका मैनेजमेंट करने की। तो इसलिए हम जितने भी लोग HIV की मेडिसिन खाते हैं, ART पे हैं, उन सभी लोगों को ये सभी ART को अच्छे से खाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। धन्यवाद।